आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम पूरी दुनिया में आयोजित होते हैं। लगभग मैं बताना चाहूँगा कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के 190 देशों में योग मनाया जा रहा है, योग किया जा रहा है। योग के द्वारा निरोग की पद्धति को अपनाया जा रहा है। योगा के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट कुछ गर्ल्स मेरे साथ में हैं। हम उनसे आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में बातचीत जरूर करेंगे और समझना चाहेंगे उनके मुख से किस तरह से उन्होंने ये उपलब्धियाँ प्राप्त की है। सबसे पहले सरिता जी माली साथ में हैं जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं। किस तरह से उन्होंने क्या उपलब्धियां प्राप्त की उनके मुंह से हम सुनना चाहेंगे। मैं आपकी उपलब्धियों को पहले थोड़ा समझना चाहूँगा कि किस तरह से आप गोल्ड मेडलिस्ट हुए, किस तरह से आपने तैयारियां की और किस तरह से आपका झुकाव योगा की ओर हुआ। मैं छोटे से गांव डावड़ी से बिलोंग करती हूँ। फिर वहाँ से मैंने जेएनयू भारती से योगा में एमए किया। वहाँ पर मैंने योग की सारी तैयारियाँ की और हमारे सर थे डॉक्टर प्रद्युमन सिंह शेखावत, उनके सामने ही हमने सब ये सारी तैयारियाँ की। वहीं पर पहले डिस्ट्रिक्ट योगा चैम्पियनशिप आई, उसमें मैं नहीं रही थी, मैं कुछ कारणों से मैं रह गई थी पीछे। उसके बाद स्टेट योगा चैम्पियनशिप आई, उसमें स्टेट योगा चैम्पियनशिप में मैं फर्स्ट थी। मेरा इंडिविजुअल था, उसमें मैं फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट थी। उसके बाद में नवंबर में था नेशनल का, तो उसमें भी मैंने इंडिविजुअली किया था। उसमें मेरा थर्ड था, ब्रोंजी मेडल था। उसके बाद 2 फरवरी को था इंटरनेशनल, वो भी दिल्ली में था, आनंद धाम आश्रम। तो वहाँ पर मैंने गोल्ड मेडल लिया था। उसके बाद मिर्ज़ापुर बनारस में 24वां नेशनल कंपटीशन था, उसमें मैं सेकंड रही थी, उसमें मुझे सिल्वर मेडल मिला था। और अभी 5 दिसंबर को नागौर डिस्ट्रिक्ट योगा चैम्पियनशिप थी कुचामन में, वहाँ पे मैं फर्स्ट रही थी। आप ये जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें क्या गाइडलाइंस होती है, क्या किस तरह से चुना जाता है प्रतिभागी को, पूरी टीम के रूप में भाग लिया जाता है, किस तरह से, क्या इसका पूरा जो नियम किस तरह से? उसके नियम बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। जैसे कोई आसन है तो उसमें सबसे ज़्यादा आसन में चले गए वो मायने नहीं रखता, उसमें मायने रखता है कि प्रतिभागी कैसे आसन में गया, कितना उसने होल्ड किया और किस तरीके से वो आसन से वापस आया। ये नहीं कि चला तो सही गया और वापस से गिर के नीचे आया, तो उसमें उसके माइनस पॉइंट्स होते हैं। प्लस पॉइंट्स ये होता है आने का और जाने का तरीका। तो सबसे पहले आपको योगा की तरफ झुकाव कैसे हुआ, क्योंकि आमतौर पर योगा की तरफ जो है गर्ल्स में इतना झुकाव अपने क्षेत्र में नहीं है। अब इन 1-2 वर्षों में तो जागृति आनी शुरू हुई है, लेकिन पहले तो बिल्कुल भी जागृति नहीं थी। तो आप महिला होकर के किस तरह से झुके? आप सही बोल रहे हो, मेरे गांव में भी इतना नहीं है। मेरे हिसाब से आपके गांव में आप योगा ट्रेनर या योगा ट्रेंड एक ही होंगे। नहीं, एक तो नहीं है, मेरे सीनियर्स थे, 2 सीनियर लड़कियां थी, उन्हीं से मैंने ये सब, उन्होंने मुझे बोला कि आप मतलब करो। स्पोर्ट्स में मेरा पहले से थोड़ा इंटरेस्ट था, तो उनके कहने पर ही मैंने जेएनयू भारती में एडमिशन लिया। पहले मैंने एडमिशन 2 साल पहले लिया था, घर के कुछ कारणों की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स के कारण मैंने फिर वो एडमिशन कैंसिल कर दिया। उसके बाद मैंने 2 साल बाद वापस वहाँ पर एडमिशन लिया और फिर योग की तैयारियां की। अब आपका किस तरह से क्या लक्ष्य है कि क्या किया जाना चाहिए आगे और क्या आप करना चाहेंगे? मेरा है कि मैं एक अच्छी योगा ट्रेनर बनूं और सबको अच्छा योग सिखाऊं। आप एक महिला हैं और योग आप करते हैं, तो एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं उनमें आप देख सकते हैं कि महिलाओं के साथ किस तरह से अत्याचार जो हैं वो भी बढ़े हैं, जो बलात्कार की घटनाएं भी हमें सुनने में मिलती है। उसमें एक योगा करने से फिटनेस जो आती है, कितना बड़ा अहम रोल मानते हैं कि उससे वो आत्मरक्षा करने में ज़्यादा सक्षम होगी? हाँ, योग बहुत ही सही है। इसमें हर लड़की को सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए कि वो खुद की रक्षा खुद कर सके। हर फील्ड में सब कि ये नहीं कि कोई उसके साथ जाए और उसकी रक्षा करे, वो खुद की रक्षा खुद कर ले। इसलिए योग के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती है, बहुत सारे आसन होते हैं और बहुत सारी एक्टिविटी होती है जिसके अंतर्गत वो अपनी खुद की रक्षा खुद कर सकती है।
देखिए और भी गर्ल्स हैं, थोड़ी सी बातचीत करूँगा। पहले संक्षिप्त परिचय आपका जानना चाहूँगा कि मेरा नाम विमला माली है। मैं भी छोटे से गांव डावड़ी से हूँ। मैंने भी जेनुसु भारती में एडमिशन लिया योगा से। वहाँ पे योगा किया और डिप्लोमा भी है मेरे पास। और मैंने पहले फर्स्ट में मेड़ता सिटी, वहाँ पे एक स्कूल थी, वहाँ पे हमने प्रैक्टिस की और वहाँ पे एक प्रोग्राम का हमारे शेड्यूल आया तो वहाँ मैं गई, तो वहाँ मेरा फर्स्ट रैंक में आया। उसके बाद दिल्ली 5 स्टार फेयरवेल क्लब, एक स्पोर्ट क्लब था, वहाँ पर गए। वहाँ हमने ग्रुप में किया तो वहाँ हमारा सेकंड लेवल आया। फिर दिसंबर के अंदर वापस हमारा इंडिविजुअल हुआ, वहाँ फर्स्ट आए। ऐसे करते करते हमने गोल्ड मेडलिस्ट का अपना परिचय मतलब स्थापित किया गो। अभी तो लॉकडाउन में कुछ डिस्टर्ब रह रहा होगा, लेकिन फिर भी ऑल मिलाकर आप किस तरह से देख रहे हैं कि लोग लड़कियों में इसका रुझान बढ़ रहा है या क्या है? बट क्यों हर कोई आजकल फिटनेस चाहता है और स्वास्थ्य को लेकर सब एक्टिव है। क्यों ना, स्वास्थ्य नहीं होगा तो क्या होगा, स्वास्थ्य के बिना क्या, इसलिए स्वास्थ्य ज़रूरी है। स्वास्थ्य हेल्दी बनने के लिए हमें योगासन करना चाहिए। क्यों, हमें योगासन से पूरी शरीर की एक्टिविटी रहती है और शारीरिक जो हमारे विकार होते हैं वो दूर होते हैं, इसलिए हमें योगासन करना ज़रूरी है। फिलहाल आप क्या करते हैं? मैं योगासन करती हूँ, घर पे रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ और छोटे बच्चों को और मेरे जैसे बच्चों, मेरे साथ की लड़कियाँ, उनको भी करवाती हूँ घर पे। ट्रेनर का काम करते हैं आप? बिल्कुल।
पहले नाम बताएं और किस तरह से आपने क्या उपलब्धियां योगा में अब तक की? जी, मेरा नाम नीतू है और मैं गांव लेडी से हूँ। मेरा शुरू से ही रुझान स्पोर्ट्स की तरफ रहा है कि मैं हमेशा से ही शुरू से ही स्पोर्ट्स में रहूँ, इसलिए मैंने योगा में एडमिशन लेना चाहा, लेकिन कुछ इशू की वजह से मैं 1 साल गैप रह गया था, तो मैंने वापस स्टार्ट किया। तो और मैं योगा को बहुत ही अच्छी तरीके से मानती हूँ अपनी जीवन में, और अगर हम योगा करेंगे तो हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा, बॉडी भी फ्लेक्सिबल रहेगी और शरीर में मजबूती भी आएगी। तक की क्या उपलब्धि रही आपको योगा से? जी, मैं पहले एमए करती थी, तो वहाँ से मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। हमारे स्टेट और नेशनल हुए थे, वहाँ हम ग्रुप में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। अभी आप वैसे करते क्या हैं? अब मैं योगा ही करती हूँ, सेल्फ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनर भी हैं? ट्रेनर नहीं हूँ मैं, सेल्फ प्रैक्टिस ही करती हूँ। वैसे आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं कर रहे, योगा ही है अभी तो। हाँ, इससे क्या परिवर्तन हुआ आपके जीवन में, आपके शरीर में? कुछ ऐसा महसूस हुआ कि हाँ योगा करने के बाद में जब आप नहीं करते थे और अब करने लगे उसके मैं पहले बहुत ही बीमार रहती थी, हर साल ही मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता था, लेकिन जैसे ही मैंने योगा स्टार्ट किया तो मेरे कोई कुछ भी बीमारी नहीं है, पता ही नहीं चला कि बीमारी कब चली गई है। और योगा जी बिल्कुल योग से निरोग रहा जा सकता है, इसका बहुत स्पष्ट उदाहरण ये खुद पर बताती हैं कि मैं खुद पहले बहुत बीमार रहती थी, अपने आप को बहुत बेहतर स्वस्थ महसूस करते हैं। आप थोड़ा सा आगे आएँ, आपका शुभ नाम, थोड़ा परिचय बताएं कि आपने योगा की क्या उपलब्धियाँ रही। मेरा नाम कीर्ति मोदी, मैं सुजानगढ़ की रहने वाली हूँ। मैंने जेएनयू भारती से योगा में एमए किया हुआ है, और मेरता सिटी और दिल्ली में ना चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया है, वहाँ ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल जीता है। और यहाँ पे ना लॉकडाउन में घर पे भी योगा, फैमिली में योगा सिखाती थी, और हॉस्पिटल में भी ज्वाइन किया था, पर कोरोना की वजह से फिर वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। योगा से क्या विशेष, आपको क्या लगता है कि योगा से आपने क्या परिवर्तन महसूस किया अपने जीवन में? योगा से सबसे पहले तो मेंटली बहुत इफेक्ट होता है। योगा में केवल आसन का ही रोल नहीं होता, उसमें प्राणायाम, मेडिटेशन का भी बहुत बड़ा रोल है, जिससे मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा वो स्वस्थ रहता है। मेंटली लेवल पर इंसान अगर दिमागी रूप से सही होना तो वो शरीर से उसकी बीमारियां भी हट जाती है। अभी जैसे कोरोना का काल चल रहा है, तो इसमें योगा की किस तरह भूमिका मानेंगे? कोरोना के काल में योग ही सबसे ज़्यादा योगदान रहा है, क्योंकि कोरोना के काल में लोगों को घर पे अकेले रहना पड़ता है, जिससे वो मेंटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं। योगा के थ्रू अपना मेंटली डिप्रेशन दूर कर सकते हैं और अपना शरीर को स्वस्थ और दिमाग को तंदुरुस्त बना सकता है योग। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। योग से निरोग रहा जा सकता है, और इसी भावना के साथ ही यहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। केवी फिटनेस का आप दृश्य देख रहे हैं आज अंतर्राष्ट्रीय योगा डे पे।